हेलो माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का वीडियो का माय डियर। चलिए प्रीवियस लेक्चर में हम क्या बोले थे, थ्री इडियट का एक क्या था, एक पॉइंट था, एक क्या था, डायलॉग था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके माय डियर, ऑल इज वेल के शुरुआत से हम करते हैं यह चैप्टर। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली क्या करिए, रीड करिए, पढ़िए, उसके बाद माइंड मैपिंग करिए, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, उसके बाद सॉल्व करिए। अगर चलिए स्टार्ट करिए। देखिए कोई भी क्या दिया है, चंपा एंड क्या है, चमेली किसी क्लास में क्या इंटर करती हैं और वह कहती हैं, चार फ्रेंड क्लास में क्या है बैठे हैं, वह चंपा कहती है चमेली से कि यह एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं या नहीं। ओके माय डियर, उसी को हमें पता करना है, या ABCD कोई छात्र या छात्राएं हैं, इसे पता करना है एक स्क्वायर में बैठे हैं या एक क्वाड्रिलेटरल में बैठे हैं, समचतुर्भुज में बैठे हैं। ओके माय डियर, इसको हमें फाइंड करना है, एकदम सिंपल। देखिए यह आपको फिगर दिया गया है, क्या दिया है, फिगर दिया है, और इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब निर्देशांक दे दिया गया है। ABCD, ए का पॉइंट है 3,4, बी का पॉइंट है 6,7, और सी का पॉइंट है 9,4, और डी का क्या है 6,1। यदि आपका यह निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ना दिया होता तो भी हम फाइंड कर लेते। कैसे, देखते, जैसे मान लेते हैं डी का फाइंड करना है, डी का वैल्यू क्या होगा। ओके, डी का वैल्यू यह होता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस लिखा जाता है। एक्स एक्सिस कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके 6 एक्स लिखे, और उसके बाद देखिए वाई एक्सिस पर कितना है, एक, ये सीधा 1 पर, मतलब 6,1, या हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, समचतुर्भुज है या नहीं, क्वाड्री क्या होता है, समचतुर्भुज है या नहीं से चेक करना है ना। चेक कैसे करते हैं, AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, CD का निकाल लीजिए, AD का निकाल लीजिए। यदि चारों भुजाएं, चारों लाइन बराबर हों तो उनको हम कह सकते हैं समचतुर्भुज है या नहीं। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर, देखिए पहले डिस्टेंस या दूरी निकालिए AB का, हम इसे मैच करा देते हैं। A है, AB निकाल लेते हैं, फिर B निकालें BC, फिर CD, फिर क्या है D, ये निकालिए, AD निकालिए। ओके माय डियर, ये स्क्वायर है या नहीं यही चेक करना है। ओके चलिए AB हम निकालते हैं, AB। ओके AB, तो AB का पॉइंट क्या है, देखिए A और B, A का पॉइंट कितना है 3,4, और बी पॉइंट क्या है 6,7। इसका डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी का फार्मूला वही होता है, जानते हो ना, क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2, या आपके अनुसार लगा सकते हो, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं आएगा। ओके चलिए हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB बराबर, चलिए x2 क्या है 6 है, x1 क्या है 3 है। ओके माय डियर, चलिए y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, यह आ गया। ओके चलिए अब AB इक्वल टू हो जाएगा 6 में 3 गए 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसे बराबर कितना लिख सकते हैं √18, यह आ गया। ओके माय डियर, चलिए जब AB बराबर कितना निकल आया √18, अब इसी प्रकार निकालते हैं BC का डिस्टेंस क्या होगा। ओके चलिए यहाँ हम BC बराबर लिखते हैं, BC का पॉइंट क्या है पहले लिख लीजिए, BC का पॉइंट, BC का कितना है 6,7, 6,9,4, सीधा फार्मूला लगाइए, BC बराबर x2 माइनस x1, 9 में से 6 गए, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, सीधा हम वैल्यू मतलब पुटअप कर रहे हैं। ओके चलिए तो BC बराबर क्या आ जाएगा, यह निकालते हैं
ये कितना है 9, 9 में 6 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 में 7 गए -3, -3 का स्क्वायर 9। क्यों? यदि संख्या किसी भी पावर का सम रहे, इवन रहे, उसके अंदर कुछ भी रहे उसका स्क्वायर किया जाता है। तो अगर संख्या सम रहे या इवन रहे तो उसका मान पॉजिटिव में आता है, यदि ओड नंबर पावर रहे उसका वैल्यू निगेटिव में आता है ना। तो यह क्या होगा 9, इसे हम इक्वल लिख सकते हैं √18। ओके माय डियर, चलिए ए बी बराबर क्या निकल आया √18, बी सी बराबर निकल आया √18। अब इसी प्रकार निकालते हैं सी डी या डी ए। ओके चलिए, हेलो डियर, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे हम ए बी का डिस्टेंस निकाले, क्या आया √18। ओके, बी सी का निकाले डिस्टेंस, क्या आया √18। यह हम निकाल कर रख दिए इसलिए, ठीक है, निकालना तो आप सबको आता ही है डिस्टेंस। ओके, पॉइंट दिया है अब निकाल सकते हैं। ओके माय डियर, चलिए फिर सी डी का निकाला, क्या आया सी डी का डिस्टेंस क्या आया 18 आया, और डी ए निकालिए चाहे ए डी निकालिए, वैल्यू आपका वही आएगा। क्या आ गया 18, मतलब क्या है यह ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यह क्या है बराबर है किसके बराबर √18 के। 18 के कहाँ लिखे हम यार 18, तो हम कह सकते हैं यह क्या है चतुर्भुज है, क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद अब हमें चेक करना है यह स्क्वायर है या वर्ग है या नहीं। कब होगा? जब इनका डायगोनल विकर्ण क्या हो बराबर हो, तो हम कह सकते हैं यह स्क्वायर है। चतुर्भुज है या तो क्लियर हो गया, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर बी सी, सी डी, देखिए ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है ना, तो हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, समचतुर्भुज है। अब इसे चेक करना है वर्ग है कि नहीं। वर्ग के लिए देखना पड़ता है इसका विकर्ण क्या हो, ये देखिए ये विकर्ण है। ओके, ए सी और ये क्या है बी डी, यदि इन दोनों विकर्ण क्या वैल्यू समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं यह स्क्वायर है। तो चेक किए उसी प्रकार ए डायगोनल निकाले, ए सी का हम निकाले, कितना है √36 इक्वल टू मतलब 6 आ गया। ओके, इसी प्रकार बी डी निकाले करना 6 आ गया, निकालना तो डिस्टेंस आता ही है। ओके माय डियर, चलिए जब आ गया 6 तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों डायगोनल क्या है ए सी बराबर बी सी। ए कहाँ गया, यहाँ लिख सकते हैं, चलिए ए सी बराबर बी सी, इसलिए यह एक क्या है एक स्क्वायर है, एक क्या है वर्ग है। एकदम सिंपल है ना माय डियर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलते हैं। एक बार देखिए, एक बार बता देते हैं, यह आपका फिगर दिया है। ओके, फिगर दिया गया है, इसमें 4 फ्रेंड क्लास के अंदर बैठे हैं। या निर्धारित कीजिए या क्लियर कीजिए इन चारों फ्रेंड एक स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं, वही हमें क्लियर करना है। ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए, यदि बराबर आ जाए तो समचतुर्भुज में है, क्वाड्रिलेटरल में है। जब ये आ गया फिर उसके बाद निकालिए इसका विकर्ण डायगोनल, या डायगोनल बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं स्क्वायर है या नहीं। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मिलते हैं। हेलो डियर, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके माय डियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई क्या कर रहा है, देखिए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट एंड रीजन टेल्स। ओके, मतलब इन 4 बिंदुओं दिया गया है, इसका प्रकार बताइए, टाइप से बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और उसका रीजन बताइए और कारण भी बताइए। ओके माय डियर, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, यह क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, पहले यही चेक करते हैं। ठीक, ओके माय डियर, कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब इसे मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, चलिए मिला देते हैं ए बी सी डी। अब इसे बात चेक करना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है या
नहीं, यदि है तो इसका कारण भी बताइए। ओके माय डियर, चलिए यहाँ हम पॉइंट हम देखते हैं क्या। इसे मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी का पॉइंट दिया गया है। हम एकदम सिंपल निकालेंगे क्या, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर सी डी का, फिर डी ए का। यदि चारों बराबर आ जाए तो इसे कह देंगे यह समचतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। यदि बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे यह क्वाड्रिलेटरल नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है। ओके माय डियर, चलिए तो हम फाइंड करते हैं ए बी का, ए बी। ओके माय डियर, चलिए ए बी का पॉइंट क्या है, -1, -2 और क्या है 1, 0। सीधा हम यहाँ फार्मूला लगाकर लिख देते हैं। ठीक, चलिए क्या होता है फार्मूला, x2 - x1। x2 क्या है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ओके माय डियर, चलिए फार्मूला क्या कहता है, x2 - 1 मतलब एक में से इतना हटा दो 1, और माइनस से क्या आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए इसे और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मतलब कितना आ गया 4, 4, 8, 4, 4, 8। ओके, चलिए अंडर रूट कितना आ गया 8 आ गया। ओके माय डियर, चलिए अब इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे डिस्टेंस, बीसी का दूरी निकालते हैं, क्या आएगा देखते हैं। बीसी, बीसी का पॉइंट क्या है 1, 0 और क्या है -1, 2। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, -1 माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया -1 मतलब -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब अंडर रूट 8 आ गया। ओके माय डियर, चलिए इसी प्रकार हम निकालते हैं CD का। अब CD क्या है -1, 2 और क्या है -3, 0। इसकी दूरी निकालते हैं, -3 +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8। क्यों -3 में से गए -2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके 4, 4, 8। ओके, चलिए एकदम अंडर रूट 8 आ गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं DA का। DA का क्या पॉइंट है दिया है देखते हैं, -3, 0 और ए का पॉइंट कितना है -1, -2। चलिए अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस, चाहे निकालिए AB निकालिए चाहे AD निकालिए, कोई भी चाहे जिस प्रकार निकालिए डिस्टेंस बराबर आएगा। चाहे हम निकालें DA निकालें चाहे AD निकालें, BC निकालें चाहे CD निकालें, आपका डिस्टेंस बराबर ही आएगा। ओके, चलिए इसे हम क्या कर सकते हैं -1 उसके माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8। अब देखिए सब बराबर आ गया क्या, ए बी बी सी और सी डी और डी ए क्या है बराबर आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि यहाँ लिख दीजिए, चलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर अंडर रूट 8। तो यह एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है सर, चतुर्भुज है। हम इसे लिख सकते हैं क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके माय डियर, यह समचतुर्भुज है, यह कह दिए। अब इसे चेक करना स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है, इसके डायगोनल मतलब जो विकर्ण है उसकी दूरी भी निकालना होता है। ये दोनों बराबर आ जाए तो कह देंगे यह स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलिए निकाल लेते हैं एसी का। एसी मतलब एसी का एक पॉइंट कितना है -1, -2। ओके, और सी का क्या है, सी का -1, 2। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आ जाता है -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट -1 + 1 में 0 हो गया, 2 2 4 4 का वर्ग 16 इक्वल टू 4 आ गया। ओके, चलिए अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं बीडी का। बीडी
किसका? बी डी। चलिए बी डी क्या है? 0.1, और क्या है? -3, 0। इसे हम निकालते हैं। देखिए -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 -3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर 16, अर्थात 16 का अंडर रूट कितना निकलेगा? 4। तो यहाँ कह सकते हैं क्या है? BC बराबर, सॉरी BC नहीं, AC बराबर BD बराबर क्या है? √4। मतलब यह इसका विकर्ण, इसका क्या डायगोनल बराबर आ गया। जब डायगोनल बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं यह वर्ग है या स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ABCD स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है या वर्ग है। ओके माय डियर, यही रीजन बताना था। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलते हैं।